ये वो कैमरा। तो गाइस क्या हुआ, आज पीछे कहीं चोरी हो गई, तो ये कैमरा जो है मेरे ही लगा हुआ है। इतना सीधा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आपको जहाँ पे भी गलत लगे वहाँ पे बोलो कि ये गलत है। तो मैंने आज बोला ऐसे ही कुछ का। यहाँ हम लोग पहुँचेंगे शाम के 6 बजे भुवनेश्वर, और फिर 6 से फिर हम लोगों को शायद 2 घंटे लगेंगे, तो 8 बजे के आसपास हम लोग पहुँच पाएंगे जगन्नाथपुरी। न्यू ब्लॉग, नया ब्लॉग का स्वागत आप सभी लोगों का। गाइस मैं दुकान पे आ गया हूँ। ये वो कैमरा। तो गाइस क्या हुआ, आज पीछे कहीं चोरी हो गई, तो ये कैमरा जो है मेरे ही लगा हुआ है। तो वहाँ से मेरे को देखना पड़ता है कि चोरी वोरी हुई है, तो उसका पूरा खुलासा करना पड़ता है इसी कैमरे से। तो कोई भी कहीं भी चोरी होती है लोग यहीं पे आ जाते हैं, तो वही मैंने कहा थोड़ा दिखा दूँ कैमरे मेरे को। इस जगह में आ गया हूँ गाइस। सो धीरे छोड़ने में पूरी सांस आ जाती है। इतनी जल्दी जल्दी दौड़ के आता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि नीचे कोई होता नहीं है। तो मैंने कहा कस्टमर आने से पहले फटाफट साथ से कुछ बातें कर लूँ। सांस खुल जाती है यार गाइस। सो गाइस हुआ ये है कि कहीं परसों नरसों कहीं चोरी हो गई होगी। तो ये इलाका थोड़ा सा, मैंने आपको पहले बताया था ना कल की, थोड़ा सा वैसा गंदा सा इलाका है। इतना अच्छा इलाका है ये है नहीं। तो कहीं चोरी हो गई होगी, तो उसका ही कैमरा मैं देख रहा था। हालांकि कोई चोर मिला नहीं यहाँ पे, क्योंकि चोर इतने शातिर हो गए कि वो मेन रोड पे कभी आएंगे नहीं, वो आएंगे पीछे से। तो चोर बहुत शातिर हो गए, देख लेते भाई यहाँ कैमरा है तो यहाँ तो जाओ ही मत। चोर तो मिला नहीं गाइस, अब थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। तो आज ना गाइस ये जो मेरा काम करते हैं ना 2 लोग, आलम और पीयूष, इनको मैं थोड़ी डांट लगाई। डांट इसलिए लगाई गाइस क्योंकि एक तो दुकान खोलने का कोई टाइम होता है, जैसे सुबह 9:30 बजे दुकान खुलने का टाइम है, तो आप उस टाइम पे पहुंचो यार। लेकिन नहीं, ये लोग कब आते हैं? 10 बजे। मैंने कहा यार कोई टाइम है तो उसको आप फॉलो करो। आपको मैं सैलरी दे रहा हूँ तो आप कम से कम उस टाइम पे तो आओ। लेकिन नहीं, इन्हें समझ में नहीं आता। तो आज थोड़ी बहुत मैंने डांट लगाई इन लोगों की कि भाई टाइम से आओ और टाइम से जाओ। हमारा टाइम सुबह 9:30 बजे खुलने का दुकान है, 9:30 को खोलो। अब धूप भी अच्छा नहीं लगी है, कोई मौसम भी ख़राब नहीं है। मैंने कहा भाई जब ठीक है मौसम ख़राब हो, कोहरा हो, ऐसा हो तो भाई तुम ठीक है, तुम 9:45 तक आ जाओ, 10 तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मौसम साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तब तो 10 बजे क्यों आ रहे हो? तो ये सब भी थोड़ा देखना पड़ता है गाइस। थोड़ा सा ये लोग ना मेरी सिधाई का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है। तो कभी कभी मैं चिल्ला भी देता हूँ, तो इतना मतलब इतना सीधा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आपको जहाँ पे भी गलत लगे वहाँ पे बोलो कि ये गलत है। तो मैंने आज बोला ऐसे ही कुछ का। तो ये लोग कहने भैया आप तो सही से आएंगे, अब हम बुध को जब दुकान खोलेंगे तो सही टाइम पे आएंगे। मैंने कहा हाँ तो सही टाइम होना ही चाहिए। थोड़ा चिल्लाना पड़ता है गाइस, चिल्लाओ ना तो ये लोग काम सही से करते नहीं हैं, और फिर अपनी मर्जी से करेंगे जो करना होगा। गाइस ये लोग इतने ख़राब नहीं है। अभी मैंने उससे बोला ना कि छोटे वाले से कि भाई छत साफ़ कर दो, तो देखो गाइस पूरी छत उसने अच्छे से साफ़ करी है। ये देख रहे हो आप, कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं, एकदम बढ़िया से। तो मतलब अगर ये लोग काम करते हैं तो अच्छे से करते भी हैं, तो तारीफ भी करता हूँ। ऐसा नहीं खराब कर, हमेशा खराबी खराब, ऐसा नहीं है। जब काम अच्छा है तो अच्छा है, बढ़िया है, और जब जो चीज़ खराब है तो वो खराब है ना। तो दोनों साइड से देखना चाहिए। अगर वो काम अच्छा भी कर रहा हो तो अप्रिशिएट करो, कोई चीज़ बेकार कर रहा हो तो उसको डांटो भी। तो ये लाइफ में तरीका होना चाहिए गाइस। कहीं पर भी आप कहो, कहीं पर भी आप हो, तो यही आप फॉलो करना हमेशा। गाइस फाइनली आ गया हूँ शॉप से घर, और गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैं जा रहा हूँ ना भुवनेश्वर, तो उसका प्लानिंग मैंने कैसे कैसे बनाया है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि हम लोग कि फर्स्ट डे कहाँ पर रुकेंगे, फिर कैसे कैसे प्लान किया है। और हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है गाइस, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करता हूँ कि हम लोगों का प्लान कैसे है और हम लोग उसको कैसे एक्सिक्यूट करेंगे। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें ये होती है मुझे कि जैसे पापा जी कहते हैं कि वो अलग चाहते हैं, पापा जी कि इस तरह से होना चाहिए, हम लोग कहते हैं कि नहीं इस तरह से होना चाहिए। तो थोड़े से क्लैशेस हो जाते हैं कि भाई आपकी सुने कि हम नहीं सुने, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ डायग्राम से कि कैसे कैसे प्लानिंग होने वाली है। सो गाइस मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने प्लानिंग कैसे करी है। तो मेरे पास एक चार्ट है, तो उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम लोग भुवनेश्वर में कैसे कैसे जाने वाले हैं। तो गाइस देखो, इसमें
सो हम लोग गाइस पहुंचेंगे यहाँ पे 20 तारीख को, ये 20 जनवरी है। यहाँ हम लोग पहुंचेंगे शाम के 6 बजे भुवनेश्वर, और फिर 6 से फिर हम लोगों को शायद 2 घंटे लगेंगे, तो 8 बजे के आसपास हम लोग पहुंच पाएंगे जगन्नाथपुरी। तो 20 तारीख का स्लॉट इस तरह से बुक हो जाता है कि ये पुरी इस तरह से पहुंचेंगे, जगन्नाथपुरी पहुंच गए। फिर 21 तारीख को मतलब यहाँ पे रात में पहुंचे, 21 तारीख को फिर से पुरी में दर्शन कर लेंगे हम लोग, और शाम में पहुंचेंगे कोणार्क सन टेम्पल। ये बहुत फेमस सन टेम्पल है, तो कोणार्क सन टेम्पल पहुंचे। फिर गाइस अगले दिन है 22। अब देखो 22 को कंफ्यूजन क्या होता है, 22 को हम लोग कवर करेंगे चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक कवर होने के साथ साथ दिक्कत ये है, पापा कह रहे हैं कि 22 को आप चिल्का लेक चले जाओ और सामान साथ लेके चले जाओ, मतलब 22 को ही चेकआउट कर लो पुरी से। और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि 22 को चेकआउट ना करके आप 22 को वापस पूरी हम लोग आ जाएं वापस। लेकिन पापा कह रहे नहीं, और तुम्हारा फालतू में पूरी जाओगे तो वो डिस्टेंस बचेगा। वो ये कह रहे हैं कि चिल्का से डायरेक्ट चले जाओ भुवनेश्वर की ओर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है गाइस। सो यहाँ पर ये कंफ्यूजन है, तो पता नहीं कैसे सॉल्व होगा ये। तो इसके बाद हालांकि ये 22 का ये प्लान रहता है। फिर हम लोग 23 को पहुंचेंगे भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर में ही हम लोग कवर करेंगे गाइस। एक होता है वहाँ पे लिंगराज टेम्पल है, काफ़ी फेमस है गाइस, और एक है खंडागिरी केव्स, और एक है हमारी उदयगिरी केव्स, ये गुफाएं हैं वहाँ की गाइस। और एक धौली शांति स्तूपा। तो धौली शांति स्तूपा जो गाइस है ये बहुत फेमस है वहाँ का। आपने नाम सुना होगा सम्राट अशोक का, बहुत फेमस राजा रहे हैं। तो उनका जो एक रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वो वहाँ पर है गाइस। तो और वहीं पर एक रिवर भी है, तो बहुत अच्छी जगह है। तो मैं थोड़ा हिस्ट्री में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जानने में कि राजा कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो इन सब में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है गाइस। तो ये धौली शांति स्तूपा ये तो मिस नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे वो राजा अशोक के बारे में पूरा उनकी जो कलिंगा वॉर आपने देखा ना, कलिंगा वॉर सब आपने पढ़ा होगा, तो ये सब वहाँ पे है, वो पूरा कलिंग है गाइस। और वहाँ पे जो रिवर बह रही होती है, वो कहते हैं कि पूरी रिवर लाल हो जाती है, इतने लोगों को मारा था, बहुत मजा आती है। मतलब हिस्ट्री की जो चीजें होती है ना, वो देखने जब लाइव जाता हूँ तो बड़ा मजा आता है। तो ये आपको मैं भी दिखाऊंगा, जो ब्लॉग आएगा ना उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सब चीजें होती हैं। अब हालांकि गाइस बस वही का उसी का कंफ्यूजन है कि 22 तारीख को क्या करूं। मतलब पापा कह रहे हैं कि पूरी वापस मत जाओ, वहीं स्टे हो जाओ। अब पता नहीं है, और इसके बीच में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि होटल भी बुक हो नहीं पा रहे इस चक्कर में, कि मतलब कैसे बुक करूं। देखते हैं गाइस क्या होता है। और गाइस उसके बाद 24 तारीख को ही हम लोग कर देंगे चेकआउट, और 24 को ही हम लोग की फ्लाइट है वापसी लखनऊ के लिए। तो गाइस इस तरह से का कुछ हमारा सीन बन रहा है कि इस तरह से हम लोगों का पूरा अप डाउन बन रहा है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या उतार चढ़ाव होते हैं। होटल की बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पैसा कंफ्यूजन है। हालांकि मुझे माननी तो पापा की ही पड़ेगी, क्योंकि पापा इज ऑलवेज राइट, कि जो भी वो कहेंगे वो यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं 22 का ही अगर वो कहते हैं तो फिर मैं 22 तक करूँगा। सो गाइस काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए, मज़ा आएगी घूमने में। क्योंकि इस दुकान पर रहता हूँ, दुकान पर रहने का थोड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आप कहीं जा नहीं सकते, दुकान पर ही रहना पड़ता है। लेकिन जब मौका मिलता है जाने का तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या पता यूट्यूब मुझे ऐसा मौका दे कि मैं हमेशा घूमता ही रहूं। Who knows? So guys अब इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। सो आपको होप सो अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगले दिन एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना, और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा हमेशा खुश रहना। ठीक है, बाय बाय।